स्टार्टिंग विद द ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि बेसिकली ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है ना। लोगों ने ये बोला था कि whenever we are considering the different kind of electrical equipment, that is from the generating station or generator to the end load, जैसे कि आपके घर में अगर मोटर्स लगे हुए हैं या तो फिर कोई भी अलग प्रकार का अगर जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या आपके पास अलग अलग प्रोटेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द करंट रेटिंग, अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज रेटिंग। इट इज पॉसिबल दैट कि जो ये आपका प्रोटेक्शन है वो एक ही प्रकार का प्रोटेक्शन आपका अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू दिया जा सकता है। जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन हमें जनरेटर को देना है तो उसके लिए अलग डिवाइस लगेगा, जबकि अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन को देना है तो उसके लिए अलग से डिवाइस लगेगा। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूज। दैट फ्यूज इज द ओल्डेस्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस व्हिच वी जनरली डू यूज। ठीक है, एंड हम लोगों ने फ्यूज को थोड़ा डिटेल में समझा था, प्लस इन ग्राफ्स को भी समझा था कि हाउ दिस पर्टिकुलर ग्राफ्स डू वर्क। ठीक है, कि जैसे जब तक आपका करंट जो रेटेड करंट है उससे कम होता है तब तक आपका फ्यूज टाइम इन्फिनिट होता है, मतलब आपका फ्यूज जलता नहीं है। फिर आफ्टर दैट वैन आपका जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा अगर आपका करंट का वैल्यू हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कि जब थोड़ा सा ही करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे आपका फ्यूजिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आपका करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फ्यूज का टाइम कम होता जाएगा। दिस इज ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड कि दिस इज द प्रॉपर्टी वी जनरली डू रिक्वायर। जैसे कि क्या कि अगर आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू जैसे कि कम है, अगर यहाँ पे देखते हैं रेटेड करंट जहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्राफ में यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू जैसे कि 100 है और आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू 101 एम्पियर है, तो एक ही एम्पियर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो इतना ज्यादा सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में आपका फ्यूज धीरे धीरे अगर जलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लो कि ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है कि 100 एम्पियर आपका रेटेड करंट है और आपका 200 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट का वैल्यू आपका रेटेड करंट से काफी ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फ्यूजिंग टाइम है वो काफी कम होना चाहिए, सच दैट कि भैया आपका सिस्टम जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। देन वी हैव आल्सो स्टडीड द थर्मल रिलेज एंड हाउ इट डू वर्क्स। ये फिगर भी हम लोगों ने समझा था कि कैसे यहाँ पे मतलब अगर आपका एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप रखा हुआ है और उसके ऊपर अगर हम लोग हीटर कॉइल को वाउंड करते हैं, जब तक आपका नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होता है तो तब तक क्या होता है आपका जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो सीधा का सीधा रहेगा। जैसे ही करंट का वैल्यू ज्यादा फ्लो होता है उसके कारण जो हीट जनरेशन होता है, ये हीट जनरेशन आपका बायोमेट्रिक स्ट्रिप को बैंड करेगा, and because of this bending the trip contact will get closed, and because of this closing of the trip contact you will have the output for the circuit breaker कि अभी आपको सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा था। देन यहाँ से हम लोगों का बाकी है शायद ओवर करंट रिले से। ठीक है, नाउ शायद हम लोगों ने ये पैराग्राफ भी किया हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ तक कि एन ओवर करंट रिले हैज अ सिंगल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। दिस इज आल्सो वी हैव डन कि एक ही इनपुट होता है अगर रिले की ओवर करंट रिले की बात करते हैं यहाँ पे तो। सो देयर विल बी ओनली अ सिंगल इनपुट। दो अलग अलग सेटिंग्स होते हैं आपका, एक होता है टाइम सेटिंग, दूसरा होता है आपका प्लग सेटिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि पिकअप सेटिंग। ठीक है, सो बेसिकली टाइम सेटिंग क्या करता है, टाइम ड्यूरेशन को डिसाइड करता है कि एक बार आपका पिकअप वैल्यू क्रॉस हो जाता है तो उसके कितने देर बाद आपको आपका रिले को ऑपरेट करवाना है। और जो प्लग सेटिंग है वो क्या करता है, दैट डू डिसाइड्स कि भाई आपका कितने अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर जो आपका रिले है वो पिकअप करेगा। अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो पिकअप वैल्यू होता है उसका वैल्यू ऐसा नहीं होता कि जीरो से लेके इंफिनिट तक होता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर रिले की बात करते हैं, लेट्स से जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर रिले की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर रिले के लिए वेट अ सेकंड,
अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रिले की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसका करंट का एक रेंज होता है। इसका क्या होता है, एक रेंज होता है, जैसे कि मिनिमम वैल्यू कुछ होता है कि जैसे कि 10 एम्पियर से लेके, जैसे कि it can go up to be 100 ampere. This is a hypothetical value, but you can understand there will be a one range in between what you can set the value of pickup, कि जैसे 10 एम्पियर रख सकते हो, 11 एम्पियर रख सकते हो, 12 एम्पियर रख सकते हो। अगेन ये जो सेटिंग है आपका, इट इज पॉसिबल कि ये दो अलग अलग प्रकार से हो, या तो फिर ये स्मूथ आपका हो, है ना, कि जैसे आप 10 रखना चाहो तो 10 भी रख सकते हो, 10 पॉइंट, जैसे 10.2 रखना चाहते हो तो 10.2 भी रख सकते हो, 10.8 रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, 100 रखना चाहो तो 100 भी रख सकते हो, अगर 99 रखना चाहो तो 99 भी रख सकते हो, जैसे 98.9 रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। ये इसको बोलते हैं स्मूथ सेटिंग ऑफ द प्लग सेटिंग, ठीक है। पर जनरली ये केस नहीं होता हमारे पास क्या होता है उसकी जगह, स्मूथ सेटिंग की जगह क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दी स्टेप सेटिंग। स्टेप सेटिंग माने क्या, या तो आप 10 रख सकते हो, या तो फिर सीधा उसके बाद का स्टेप जैसे कि 12 है तो 12 रख सकते हो, फिर उसके बाद का स्टेप जैसे डायरेक्ट 20 है तो 20 रख सकते हो, तो या तो 10 या तो 12 या तो 20, है ना, बीच का कोई सेटिंग नहीं कर सकते। तो आइदर इट कैन बी द स्टेप सेटिंग, आइदर इट कैन बी द स्मूथ सेटिंग, बट स्मूथ सेटिंग जनरली नहीं प्रोवाइड करते, उसकी जगह क्या होता है हमारे पास, जनरली हमारे पास होता है स्टेप सेटिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिले, एक आपका इनपुट हो जाएगा करंट वाला इनपुट आएगा, एक आपका प्लग सेटिंग का इनपुट हो जाएगा यहाँ से, दूसरा एक होता है आपका टाइम सेटिंग का इनपुट, एंड फाइनली वी कैन हैव दी वन आउटपुट। ये दो एरो यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, इंटरनली सिर्फ ये यहाँ पे एक स्विच है ना, जो कि सिर्फ एक ही आउटपुट जनरेट करता है टूवर्ड्स दी सर्किट ब्रेकर। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका दी ओवर करंट रीड। नाउ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आगे का पैराग्राफ पढ़ो। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ओवर करंट रिले, sorry, the name plug setting comes from the electromechanical overcurrent relay. इन दिस रिलेज क्या बोल रहा है ये समझो, है ना, कि जो ये प्लग सेटिंग आया नाम वो कहां से है, दैट डू केम फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ओवर करंट रिले। In this release, we have to insert a shorting plug in a plug setting bridge so as to change the number of turns of the operating coil to get a particular pickup value, ठीक है। अभी ये जो स्टेटमेंट है वो शायद आप लोगों को नहीं समझ में है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सुनो अच्छे से, है ना, कि क्या होता है प्लग और प्लग सेटिंग, ये देखो। जनरली मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ जो रिले होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एक इस प्रकार से बॉक्स जैसा बना होता है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर क्या होता है कि ये छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक्स आर बीइंग मेड, जैसे कि कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप कॉलेज में होते तो डेफिनेटली आई माइट हैव शोन यू द एक्चुअल रिले सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी दैट कि ये जितने भी स्क्वायर्स है वो सभी एक ही साइज के और एक दूसरे से अलाइंस रहते हैं, इस प्रकार के आपके पास स्क्वायर्स है। हर एक स्क्वायर जो है आपका वो पीछे की तरफ वायर के थ्रू एक्सटेंडेड रहता है ना, और यहाँ पे जो ये है ये क्या रहता है, एक प्रकार से कॉइल रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट्स या फिर ये जो स्क्वायर्स है उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉइल के अलग अलग सेक्शन के साथ उसको कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे ही आप एक इस प्रकार का क्या बोलते हैं कि कॉपर का एक पूरा स्क्वायर ब्लॉक जैसा होता है, लेट मी सर्च द फिगर इफ एट ऑल इट इज अवेलेबल, है ना, इस प्रकार का एक प्लग जैसा होता है। ये प्लग को अगर आप ये स्क्वायर के अंदर इंसर्ट करते हो तो क्या हो जाता है कि यहाँ से लेके, जैसे इनपुट यहाँ से है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्न एक्टिवेट होता है। अगर यही इसी को इसके अंदर इंसर्ट करवाते हो तो यहाँ तक का टर्न एक्टिवेट होता है। इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाते हो तो यहाँ तक का टर्न एक्टिवेट होता है आपका। इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाते हो तो आपका यहाँ तक का टर्न एक्टिवेट होता है। तो
इसके कारण क्या होता है कि अल्टीमेटली यू कैन चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉइन सच दैट कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो करंट का रेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। लेट मी सर्च फिगर फॉर यू, है ना, जब मिलता है फिगर तो हम लोग देखते हैं। सी, इट इज समवॉट लाइक दिस, इट इज समवॉट लाइक दिस, दिख रहा है सबको, है ना। ये देखो, ये हर एक क्या है यहाँ पे, दिस एवरी वन स्मॉल पोर्शन ओवर हियर, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर पोर्शन जिसके ऊपर करंट का रेटिंग लिखा हो, दिख रहा है, 2.5, 3.55, 6.25, 7.5, 8.75, 10 एम्पियर। तो इसका रेटिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो कि 2.5 से 10 एम्पियर तक इसमें चेंजेस कर सकते हैं ये पर्टिकुलर रिले के अंदर। और ये जो दिख रहा है ब्लैक डॉट जैसा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ प्लग। इसको निकालो तो आप यहाँ पे 2.5 वाले में भी डाल सकते हो, इसको निकाल के यहाँ पे भी डाल सकते हो, है ना। इसको निकाल के 3.75 में भी डाल सकते हो। अगर इसको निकाल के 3.75 में डाला तो आपका करंट का रेटिंग हो जाएगा 3.75। अगर इसको निकाल के 7.5 में डाला तो आपका करंट का रेटिंग हो जाएगा 7.5। ठीक है। अगर कोई और दिखता है फिगर तो मैं, लेट मी सर्च फॉर दैट। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इमेज है बट काफी ज्यादा डल है ये इमेज। सी, अगर दिख रहा है तो देखो अच्छे से, ये जो ब्लू नॉब जैसा दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लग सेटिंग। इसको आप लोग अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जब कॉलेज में आओगे तो ऐसा होगा तो हम लोग एक बार करेंगे इसको, या तो फिर ऐसा होगा तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा क्लासरूम है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे वीडियो को। ठीक है, तो क्या है कि आप लोग समझ सकते हो ज़्यादा अच्छे से। So that is why it is being called as in the plug setting. ठीक है, the same terminology continues to be used, आगे पढ़ते हैं इसको। the same terminology, जो plug setting terminology है उसकी बात कर रहे हैं, the same terminology continues to be used in the modern relays. the block diagram for overcurrent relays as shown in the figure, है ना। ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका ओवर करंट रिले के लिए है। और जो हमारा टर्मिनोलॉजी प्लग सेटिंग, वो हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसा पहले के ज़माने में यूज़ होता था या तो फिर जैसा आपका जनरली यूज़ रहता है आईडीएमटी रिलेज में, वैसे हम लोग हर एक रिले के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आईडीएमटी रिले क्या होता है वो टाइम आएगा तब समझेंगे। ठीक है, एनीवेज चलो आगे चलते हैं। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसको हम लोग मानते हैं या फिर जानते हैं ऐसे कि
जैसे PSM, this particular terminology is defined as an PSM that is nothing but equals to I relay by PS, plug setting. अब ये क्या होता है PSM, वो जब टाइम आएगा तब समझेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है ये जब टाइम आएगा तब समझेंगे हम लोग, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। दिस बेसिकली दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड और इन ऑर्डर टू फिगर आउट द ऑपरेटिंग टाइम फॉर द रिले, है ना। अगर रिले का ऑपरेटिंग टाइम फिगर आउट करना है तो आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का यूजेज होता है, पर अभी के लिए इसका जरूरत नहीं, तो अभी इसके लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जो समझा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? फिर आगे चलते हैं हम लोग। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? चलो बताओ फटाफट। यस, आतिफ, केशव, हेमंत, पार्थ, रोशन, आरिफ, अभिषेक, कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा, सोने गया ना वहां पे बैठ के कि फोन रख नहीं के सर। सो गया ना? नहीं सर। नो सर सर। सब लोग है ना प्रेजेंट? यस रोशन, सर। यस सर। यस सर। यस सर। पार्थ नहीं लग रहा, पार्थ, पार्थ ने रख दिया फोन, ऐसा लग रहा पार्थ। चलो ठीक है, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी और नॉट, ठीक है। चलो तो आगे चलते। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। नाउ समझो, है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक जो पढ़ा वो क्या है, पहले हम लोगों ने ये समझा कि रिले वगैरह चीजें क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग प्रकार के रिलेज हो सकते हैं, जैसे कि आपका ओवर करंट रिले हो गया, ओवर वोल्टेज रिलेज हो गए, वगैरह वगैरह टाइप्स देखे हम लोगों ने रिले के। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स देखे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोथर्मल रिलेज होते हैं, ये समझा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये समझा कि रिले के अंदर, मतलब जैसे ओवर करंट रिले की बात कर रहे हैं, तो ओवर करंट रिले क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा। अभी जो चीज आगे कर रहे हैं, दिस आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिले अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट कर रहे हैं आगे, या फिर जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पढ़ रहे हैं जो हम लोग, वो क्या है, दिस आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिले, और लेट्स से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, अगर मोर स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओवर करंट रिले विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, है ना। ये जो हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा है, ये ओवर करंट रिले का टाइप है। और किसके लिए यूज होता है ये ओवर करंट रिले, दैट इज नथिंग बट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला जो ओवर करंट रिले जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ठीक है। अभी इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का मीनिंग क्या है ये समझो, है ना। कि लेट्स से कि अगर ये पर्टिकुलर के लिए अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वेट अ सेकंड। अगर ये पर्टिकुलर रिले के लिए अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस आपका, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ, दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस का क्या मीनिंग होता है, हम लोग क्या समझते हैं इंस्टेंटेनियस से, कि उसी इंस्टेंट पे हो जाने वाली चीज, या फिर एकदम तुरंत तुरंत हो जाने वाली जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस, है ना। कि जैसे क्या, कि आप चुटकी बजाते हो, है ना, इफ यू डू दिस, है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने चुटकी बजा दी, आपका हाथ घूम गया और उसके 10 सेकंड के बाद आपको आवाज आती है, ऐसा नहीं होता है ना। वो आवाज कैसा आता है, इंस्टेंटेनियस, एज सच एज यू हैव डन दी थिंग, है ना, इमीडिएटली आपको क्या मिलता है, आवाज दिखता है।
सेम वे क्लैपिंग का होता है ना कि अगर आप क्लैप करते हो, जैसा आपका दो हाथ एक दूसरे को टच होता है, इमीडिएटली देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे इंस्टेंटेनियस, कि विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी इंटेंशनल डिले, है ना। लिसन केयरफुली, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी, अगर इसको ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो क्या, कि विदाउट एनी इंस्टेंट सॉरी इंटेंशनल डिले, है ना। मतलब चाह के हम लोग जो डिले को डालते या फिर चाह के हम लोग जो टाइम में डिले इंक्रीज करवाते, उसको अगर निकाल दे तो ऐसा जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियसली। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोई बोलेगा सर डिले कैसे आएगा, तो समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका लाइटनिंग स्ट्रोक हो रहा है, कहीं पे बिजली हो रहा है ना, जैसे कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो मान लो कि जैसे बादल कहीं पे गरज रहे आपका, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या, एक बिजली का स्ट्रोक होता है, देयर विल बी अ स्ट्रोक ऑफ द लाइटनिंग, है ना। और हमको क्या दिखता है कि बिजली पहले दिखता है, जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है वो पहले दिखता है, और आवाज उसका बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज मच हायर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो लाइट है वो पहले आपको दिखता है बिकॉज उसका स्पीड ज्यादा है, और जो आपका साउंड है उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि भैया जो आपका साउंड ट्रैवल करता है दैट इज थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स, और एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रैवल होने में उसको रेजिस्टेंस लगता है, उसको रेजिस्ट होता है वो साउंड आपका, है ना। तो इसी वजह से उसके अंदर डिले आता है। पर ये जो डिले आया वो कैसा डिले है, ये चाह के डिले इंक्रीज नहीं किया हम लोगों ने, वो नेचुरल डिले, क्योंकि आपका साउंड जैसे कि हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर डिले आता ही आता है, जो आपका साउंड वेव को ट्रैवल करने में टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है। सो देयर इज अ डिले इन बिटवीन दिस टू थिंग, कि आपको लाइट दिखता है और आपको साउंड सुनाई देता है, उसके बीच में आपका डिले है, और वो जो डिले है दैट इज नॉट एन इंटेंशनल डिले, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस, कि लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ और उसके बाद जो आवाज सुनाई दे रही है वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस। दो देयर इज अ डिले इन बिटवीन दिस टू, कि आपका स्ट्रोक हुआ वो दिखा और आपको जब साउंड प्रोड्यूस हुआ वो सुनाई दिया, उसके बीच में दोनों में डिले, बट दोनों चीजें कैसी है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। क्योंकि डिले जो हम लोगों ने अंदर डाला हुआ है या फिर अंदर जो डिले आया दैट इज नॉट एन इंटेंशनल डिले। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपका रिले होता है ना। जैसे कि अगर रिले की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इफ एट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रिले, मान लो जैसे कि ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है हम लोगों को, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। फॉर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। Let me use, या फिर रेड पेन को यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, है ना, पूरा पोर्शन, दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक कोर, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो ये दिख रहा है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक कोर। ये बीच का जो पोर्शन है ये, है ना, ये इंटरमीडिएट पोर्शन ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट अ गैप इन बिटवीन। ये क्या है, आपका गैप है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ऊपर का, लेट मी यूज सम अनदर पेन, है ना, ये ऊपर का इतना जो पोर्शन है दैट इज अ हिंज्ड पोर्शन। इसका मतलब क्या, कि ये जो पोर्शन है आपका, ये यहाँ से एक हिंज पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, मतलब ये आपका ये डायरेक्शन में आपका रोटेट हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो कि भैया ये जो आपका कॉइल है इसके अंदर हम लोग यहाँ से करंट को इंसर्ट करवाते, ये करंट आपका कॉइल के अंदर से फ्लो होगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होके यहाँ से बाहर आपका ये करंट निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है। जब तक करंट का वैल्यू एक पर्टिकुलर जो पिकअप वैल्यू होता है ना, जब तक करंट का वैल्यू, जैसे कि इसको नाम देते हैं हम लोग करंट I1, है ना। जब तक करंट I1 का वैल्यू
ये रेंज में रहता है, मतलब पिकअप वैल्यू से कम रहता है ना, जब तक I1 का वैल्यू क्या रहता है, पिकअप से कम रहता है या फिर ये पर्टिकुलर पोर्शन में रहता है ग्राफ के, ठीक है। तब तक क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना रहता है, दैट इज नथिंग बट द इन्फिनिट, मतलब आपका रिले ऑपरेट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आपका I1 का वैल्यू इंक्रीज हुआ और ये आ गया जैसे कि ये पर्टिकुलर जोन में जहां पे करंट का वैल्यू पिकअप से ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जो पिकअप सॉरी ऑपरेटिंग टाइम होता है वो क्या होता है कि दैट विल बी बैरली और नियरली इक्वल्स टू द सेम वैल्यू, है ना। ये जो आपका ऑपरेटिंग टाइम रहता है वो कैसा रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर अप टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, अप टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द करंट। शायद आपका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है ना, जैसे कि ग्राफ में यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, पर उसके बाद ये पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, दिस वैल्यू के बाद यहाँ पे क्या है, आपका ऑपरेटिंग टाइम हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे हम लोगों ने चाह के कोई भी डिले नहीं ऐड करवाया, सीधा सीधा यहाँ पे एक कॉइल रख दिया, कॉइल के अंदर करंट का वैल्यू पिकअप से कम जा रहा है, तब तक आपका क्या है कि ये जो हिंज पॉइंट है, ये दोनों जो आपका ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट है वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे करंट का वैल्यू जंप करके ये रीजन में आ जाता है जहाँ पे आपका पिकअप से ज्यादा है करंट का वैल्यू, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका स्प्रिंग रहता है और ये जो आपका हिंज पोर्शन रहता है, इसके थ्रू ये जो आपका बार है वो नीचे के डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अगर इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे काफी हौच पौच हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन रहता है। सी आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस प्रकार का कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। जब यहाँ पे आपके कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होता है तो इसके कारण क्या होता है कि ये पूरे पोर्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है आपका, तो कि भैया जो यहाँ पे हिंज पोर्शन है, और हिंज है तो मतलब क्या कि ये आपका ये जो पोर्शन है आपका वो मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे आपका फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता है तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है ये डायरेक्शन, और जैसे ही ये नीचे के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, इसको रेजिस्ट करने के लिए या फिर उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ से ऊपर से एक स्प्रिंग को लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, तो भैया एक इस प्रकार का कांटेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है सच दैट कि यहाँ से हम लोग एक ट्रिपिंग सिग्नल को जनरेट करवा सके। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका करंट का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा कॉइल के अंदर, इमीडिएटली यहाँ पे फ्लक्स फाई जो है आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू बढ़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ करंट डू इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली फ्लक्स फाई वैल्यू डू इंक्रीजेस। जैसे फ्लक्स फाई का वैल्यू बढ़ता है वैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एफ का वैल्यू बढ़ता है, और बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द फोर्स एफ, दिस टू कॉन्टेक्ट्स विल गेट इनटू द टच विथ ईच अदर सच दैट ट्रिप कमांड विल बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कोई भी हमारे हाथ से या फिर खुद से कोई डिले को डाला नहीं है सिस्टम में, है ना। जो भी डिले आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम्स ऑपरेशन। कि जैसे कॉइल होता है तो कॉइल के अंदर आपका करंट जाता है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं ये चीज, है ना, कि अगर आपका कॉइल है, इफ देयर इज अ प्योरली इंडक्टिव लोड, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज का जैसे वेवफॉर्म होता है, लेट्स से कि if this is a waveform of your voltage, then the waveform of the current will be 90 degree displaced or 90 degree delayed when you are having the purely inductive loop। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिले आया दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर, है ना। समझ में आ रहा है? अगेन जो आपका करंट आएगा आई, है ना, लेट्स से कि दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ आई, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज वी, तो आपका जो फ्लक्स फाई का वेवफॉर्म होगा वो इससे और ज्यादा 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, है ना, दिस विल बी द मोर 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द करंट। तो यहाँ पे और डिले आ रहा है फ्लक्स फाई के वेवफॉर्म में, है ना, तो उसके कारण लगने वाले फोर्स में और ज्यादा डिले आएगा। तो ये जो डिले होता है दैट इज नॉट एन इंटेंशनल डिले, ये डिले अपने और से आया हुआ है सिस्टम का जो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना, कि सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट माने क्या कि भैया सिस्टम को ऑपरेट होने में थोड़ा सा टाइम खुद की वजह से लग जाता है ना। तो ये जो डिले आता है वही हम लोगों ने रखा हुआ है सिस्टम में, बाकी इसके अलावा कोई और डिले नहीं रखा हुआ है।
तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारा रिले बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एज द इंस्टेंटेनियस रिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस रिले मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे पिकअप का वैल्यू, सॉरी, जैसे यहाँ पे करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, पिकअप वैल्यू से ज्यादा हुआ, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत तुरंत आपका जो रिले है वो ट्रिप कमांड जनरेट करवाने का ट्राई करेगा विदाउट एनी इंटेंशनल डिले। So this is about the instantaneous relay. You can read this. You can refer this particular figure. है ना, इससे पहले ये एक बार पैराग्राफ को रीड करते हो कि it is to be noted that word instantaneous has a different uh, connotation in the field of the power system protection. Instantaneous actually means no intentional time delay. है ना, पढ़ो अच्छे से। Instantaneous का मतलब क्या होता है कि no intentional time delay. Howsoever fast we want the relay to operate, it needs a certain minimum amount of time. हम लोग कितना भी चाहे उसको फास्ट ऑपरेट करवाना चाहे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। हाउस एवर फास्ट वी वांट द रिले टू ऑपरेट, हम लोग जितना फास्ट उसको ऑपरेट करवाने का चाहते हैं। हालांकि इसके अलावा भी क्या कि इट नीड्स अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, the operating time of the instantaneous relay of the order of few milliseconds, है ना। जो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम टाइप ऑफ रिले होता है उसका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन रहता है वो कैसा रहता है आपका कि थोड़ा मिली सेकेंड, फ्यू मिली सेकेंड्स के बराबर रहता है ना। सच अ रिले हैज ओनली द पिकअप सेटिंग एंड डज नॉट हैव एनी टाइम सेटिंग, है ना। ये समझो अच्छे से कि इस प्रकार का जो रिले होता है, जो आपका इंस्टेंटेनियस टाइप ऑफ रिले होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा कि दो अलग सेटिंग होते हैं, टाइम सेटिंग, प्लग सेटिंग। पर जो इंस्टेंटेनियस रिले होता है उसके अंदर आपका टाइम सेटिंग नहीं आता। उसके अंदर क्या नहीं आता, आपका टाइम सेटिंग नहीं इंक्लूड किया जाता। क्यों? क्योंकि भाई इंस्टेंटेनियस रिले का मीनिंग ही यही होता है कि टाइम सेटिंग नहीं करना है, जितना जल्दी बने उतना जल्दी आपको ट्रिप कमांड को इनिशिएट करवाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? So such a relay has only the pickup setting, pickup का value आप set कर सकते हो, and does not have any time setting. The construction and the characteristic of the instantaneous attracted armature type of the relay is shown in the figure, है ना। जो हम लोगों ने नीचे यहाँ पे रिले देखा, ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप ऑफ द रिले, है ना। इसका नाम क्या है? अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप ऑफ द रिले। सिंपल है, यहाँ पे से ये जो आर्मेचर का जो एक पोर्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं। दैट्स व्हाई द नेम गिवन अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप ऑफ द रिले is shown in the figure, where in it can be seen that the armature of the relay gets attracted towards the coil, है ना। This is what we have understood कि ये फिगर में क्या दिखाया गया है कि जो आपका आर्मेचर ऑफ द रिले है that do get attracted towards the coil, the air gap becomes smaller and hence the reluctance become smaller। जैसे ही आपका ये जो हिंज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर ये जो आपका आर्मेचर है ये नीचे के डायरेक्शन में खींचता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका एयर गैप कम होता है। और जैसे एयर गैप कम होता है तो वैसे कंडीशन में आपका जो रिलक्टेंस का वैल्यू होता है दैट बिकम्स स्मॉल, राइट। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज फ्लक्स व्हिच कॉजेस द फोर्स ऑफ द आर्मेचर टू बिल्ट अप द, है ना। जैसे जैसे आपका क्या बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस का वैल्यू कम हुआ तो वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द फ्लक्स व्हिच कॉजेस, which increase the flux which causes, जैसे जैसे आपका फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो फोर्स होता है जो कि आर्मेचर को खींचता है अपने तरफ, उसके वैल्यू में बढ़ोतरी होती है या फिर उसके वैल्यू में ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक एक्शन results in the armature moving quickly in an instantaneous snap action। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो अच्छे से, है ना, कि ठीक है
जैसे यहाँ पे मान लो कि ये फ्लक्स क्रिएट हुआ है ना, दिस फ्लक्स इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्मेचर। आफ्टर सर्टेन टाइम अगर आपका फ्लक्स का वैल्यू सफिशिएंट इनफ है, दैट विल ट्राई, दिस पर्टिकुलर विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस आर्मेचर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। अभी इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग ये कंस्ट्रक्शन, तो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, वैसे क्या होगा, इसका थोड़ा सा पोजीशन ये इस प्रकार से चेंज हुआ, ठीक है। जैसे ये इतने शेप में आया यहाँ पे, है ना, तो पहले के कंपैरिजन में पहले आपका एयर गैप का वैल्यू क्या था, पहले आपका एयर गैप इतना था, है ना, फ्रॉम दिस टू दिस। नाउ योर एयर गैप इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, उतना जल्दी ये ऑपरेट करने का ट्राई करें। सो दिस इज द एक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो दिस पर्टिकुलर रिले इज नोन एज एन योर इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का रिले देखेंगे, डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले क्या होता है, ठीक है।